नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 1 जुलाई की खबरों पर। शामली जनपद में आए दिन कोरोना मरीजों के मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को भी 5 लोग ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे पूर्व में मिले चंडीगढ़ निवासी कोरोना पॉजिटिव के रिलेटिव बताए गए हैं। डीएम के आदेश पर सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बुधवार को मेरठ से आई मेडिकल रिपोर्ट में 4 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक मरीज टूनेट मशीन से जांच के दौरान पाया गया। जनपद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन बाजार जैसे ही खुलते हैं, लोगों की भीड़ बाजार की ओर दौड़ पड़ती है। बाजार हो, मुख्य चौराहा हो या शहर की सड़कें हों, हर जगह देखो तो लोगों की भीड़ नजर आती है। कई स्थानों पर जाम की समस्या भी बनती है, लेकिन लगातार जिला प्रशासन के जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। जिला प्रशासन द्वारा लगातार हिदायत दी जा रही है कि एक कारण घर से ना निकलें, अधिक समय घरों पर रहे, बिना किसी वजह से बाजार ना जाए, जरूरत पड़ने पर ही बाजार में जाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जिले में 5 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे अब जिले में 40 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर सभी मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जबकि उनके रहने के स्थानों को हॉटस्पॉट एरिया घोषित करते हुए सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 5 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस की सूचना जनपद में प्राप्त हुई है। इसमें से 4 लोग एक ही गांव के हैं, जो कैराना तहसील में हैं। ये चंडीगढ़ में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था, उसके क्लोज कांटेक्ट है। इसके अलावा एक और व्यक्ति आदर्श मंडी एरिया का है। इस प्रकार से जनपद में हमारे 5 केस और बढ़ जाते हैं और एक ट्रूनेट का कल रात एक पॉजिटिव केस आया था, वो बढ़ा के जनपद में पॉजिटिव केसेस की संख्या 40 हो जाती है। जलालाबाद में नगर पंचायत कार्यालय में बुधवार को मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के 29 मेडिकल स्टोर के स्वामियों एवं दर्जनों डॉक्टरों का रैंडम सैंपल लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्वामी एवं डॉक्टरों को मरीजों के उपचार के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल डॉक्टर संगीत शर्मा ने बताया कि मरीजों के उपचार के दौरान दूरी बनाए रखें, नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं अथवा ग्लव्स का नियमित प्रयोग करें। डॉक्टर अपने कैबिन के अंदर 2 से अधिक मरीजों को आने की इजाजत न दें एवं प्रत्येक मरीज को मास्क पहनकर आने के लिए कहें। किराना क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज का मिलना लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर के बैंकों के बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बैंकों के बाहर लोग एक दूसरे से मिलजुल कर खड़े होते नजर आते हैं। प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन बैंक मैनेजर बैंकों के बाहर जुटने वाली भीड़ को कम करने का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर बैंकों के बाहर जुटने वाली भीड़ में एक भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो आने वाली स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। जब सीओ प्रदीप सिंह से इस बारे में वार्ता की गई तो उनका कहना है कि बैंक मैनेजर को बैंकों के बाहर भीड़ न लगने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है, अब और भी ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने देश के गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने के साथ ही एक परिवार के लोगों को 1 किलो चना देने का ऐलान कर रखा है। लॉकडाउन में रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग परेशान हैं। वहीं कांधला देहात का एक राशन डीलर गरीब लोगों का निवाला छीनकर अपना पेट भरने में लगा हुआ है। 1.5 माह पूर्व स्थानीय पुलिस ने कस्बा निवासी एक राशन डीलर और 2 अन्य लोगों को सरकारी राशन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस कार्रवाई के बाद भी अब क्षेत्र के राशन डीलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के परिवार को 1 किलो चने दिए जा रहे हैं। कांधला देहात का एक राशन डीलर सरकारी चने के कट्टों को दूसरे कट्टों में बदलकर ई-रिक्शा में भरकर भेजने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर मदन पाल का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कांधला में मंगलवार की शाम को थानाध्यक्ष करमवीर सिंह कैराना रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा करने पर तीनों युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर तीनों युवक को पकड़ लिया और थाने ले आई। पुलिस ने पकड़े गए तीनों युवकों के कब्जे से 3 चाकू और 2 सरिये बरामद किए हैं। पकड़े गए चोरों ने बताया कि वह कस्बे में दुकान में चोरी करने की योजना बना रहे थे। इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए तीनों चोरों ने अपने नाम गुलाब, वाकेश और अक्षय निवासी गांव गढ़ी दौलत बताया है। पुलिस ने तीनों चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत निवासी अब्बास उर्फ बासा को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कई दिन पूर्व कांधला कस्बे के मोहल्ला कानून गोया निवासी सलमान पुत्र हाजी मौसम ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अवैध तलवार के साथ अपना स्टेटस लगाया था। स्टेटस पर अवैध हथियार के साथ फोटो लगाने की जानकारी साइबर सेल पर भारी करमवीर सिंह को लगी तो उन्होंने युवक की तलाश शुरू कर दी थी। मंगलवार को पुलिस ने युवक को कस्बे के बाईपास रोड से अवैध तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कावड़ यात्रा के संबंध में जिलाधिकारी ने जिले के धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित कर कावड़ यात्रा पर कोरोना वायरस के चलते प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि इस बार जिले से कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी। इसके लिए सभी मंदिर भी बंद रहेंगे। वहीं मंदिर में सिर्फ मंदिर के अध्यक्ष, पुजारी और प्रधानी जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा बाहरी लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सभी से कावड़ यात्रा में सहयोग दिए जाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम प्रधान स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी से अपील की जा रही है कि कावड़ यात्रा के लिए ना निकलें, अपने घरों में सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस सड़कों पर दौड़ रहा है और ऐसी स्थिति में अगर सड़कों पर आप निकलेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने एक कारण घरों से बाहर ना निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में रहने की अपील की है। कांवड़ यात्रा के संबंध में मेरे द्वारा एवं कप्तान साहब द्वारा हमारे जनपद के सभी धर्मगुरुओं, कांवड़ की समितियों, सभी भंडारा लगाने वालों को और प्रधान प्रतिनिधियों को, सभी लोगों को बुला के बैठक करी गई है और सभी लोगों को क्लियर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हमारी इस साल की कांवड़ यात्रा स्थगित करने के निर्देश हैं और उसका अनुपालन सभी लोग करेंगे। मंदिर वालों से भी सभी लोगों से अपील की गई है कि जहां तक हो सके अपने मंदिरों को बंद रखेंगे, बाहर के लोगों को आने से डिस्करेज करेंगे और जल अभिषेक करने के लिए मंदिर के जो प्रीस्ट हैं, प्रधान हैं, वही स्वयं करेंगे और बाहर के लोगों को डिस्करेज करेंगे कि वो लोग अपने घर से निकल के ना आए। कांवड़ के संबंध में ये भी निर्देश दिया गया है कि हमारे जनपद से जो लोग कांवड़ के लिए जाना चाहते हों यात्रा के लिए, उन लोगों को भी मना कर दिया जाए। प्रधानों के माध्यम से भी इस बारे में प्रचार किया जा रहा है। प्रदेश में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय गन्ना किसान संघ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर आंदोलन करने की रणनीति तैयार की गई। बुधवार को भारतीय गन्ना किसान संघ की एक बैठक शामली कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल मलिक ने कहा कि प्रदेश में चीनी मिलें बंद हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान अभी भी 17,000 करोड़ रुपए शुगर मिलों पर बकाया है। अगर बात सहारनपुर जोन की करें तो अभी तक दिसंबर माह का भी भुगतान नहीं हो पाया। प्रदेश में बजाज ग्रुप भुगतान के नाम पर सोया हुआ है। वे कुछ शुगर मिल भी बजाज के नक्शे कदम पर चल रही हैं। 14 दिनों के बाद बकाया न मिलने से किसानों में रोष व्याप्त है। उन्होंने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित दिलाई जाने की मांग की, जबकि किसानों ने अपने खर्च को चलाने से बैंकों से ऋण लिया रखा है, जबकि उसको देना भी है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों का भुगतान नहीं होता तो वे जल्द ही आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार स्वयं पुलिस प्रशासन व उत्तर प्रदेश सरकार होगी। आज प्रदेश में लगभग 40% गन्ना बकाया है और मुख्य बात यह है, गंभीर बात यह है कि जहाँ गन्ना मंत्री का क्षेत्र है सहारनपुर मंडल,
सहारनपुर मंडल में तकरीबन 70% गन्ने का बकाया है। अगर प्रदेश की बात करें तो 17,000 करोड़ रुपया किसानों का शुगर मिल पर बकाया है। न तो ब्याज की बात है 14 दिन के बाद की, और जो बैंकों से या किसी अन्य मदों से किसान ने ऋण ले रखा है उस पर फिर किसान को बराबर ब्याज देना पड़ रहा, और किसान को न तो उसका भुगतान और ना कोई ब्याज भुगतान पर बकाये पे मिल रहा। और बजाज ग्रुप ने तो बैठा मत कर दी। हमें लगता है बजाज ग्रुप की और सरकार की कुछ आपस में साठगांठ है। यहाँ शामली जनपद में दिसंबर तक का भी भुगतान पूरा नहीं आया है। भारतीय किसान गन्ना संघ इसमें आगे कुछ रणनीति तैयार करेगा और एक ऐसा रूपरेखा आंदोलन की होगी जिससे आर पार की लड़ाई भी होगी और भुगतान ना करने वाली शुगर मिलों को एक सबक देने का काम भी भारतीय गन्ना किसान संघ करेगा। उत्तर प्रदेश इदरीसी यूनाइटेड फ्रंट द्वारा वीर अब्दुल हमीद की जयंती मनाई गई। इस दौरान उन्होंने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा दिए गए देश हित में बलिदान को याद किया। उत्तर प्रदेश इदरीसी यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले शहर के मोहल्ला सरवर पीर कॉलोनी स्थित नौशाद इदरीसी के आवास पर बुधवार को परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान उन्होंने वीर अब्दुल हमीद को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने वर्ष 1962 में धोखेबाज चीन को लोहे के चने चबाए और चीन सैनिकों को कहर बरपाकर पीछे हटाया। 1965 में नापाक पाकिस्तान द्वारा किए गए अचानक हमले में पाकिस्तानी सेना के टैंकों को उन्होंने नष्ट किया। उन्होंने उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव बलवा निवासी एक युवक को खेत से जाते समय करीब आधा दर्जन युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा निवासी कय्यूम पुत्र अली हसन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गत मंगलवार देर शाम वे अपने खेत पर कार्य करने के बाद घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान जब वे गांव के निकट पहुंचा तो गांव के ही सलीम, शमीम, मासूम, कय्यूम मुन्ना ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका पीड़ित ने विरोध किया तो उक्त लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उक्त युवकों द्वारा 3 दिन पूर्व भी मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने मामले में जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बुधवार को जिले भर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान उन्होंने जहां केक काटा, वहीं दूसरी ओर गरीब और ऐसे लोगों की मदद की जो लॉकडाउन में परेशान हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम कैराना विधायक नाहिद हसन के आवास पर आयोजित किया गया, जहां विधायक नाहिद हसन ने अखिलेश यादव के जन्म दिवस पर केक काटा और एक दूसरे को मिठाइयां वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में विभिन्न योजनाएं चलाकर प्रदेश की जनता को लाभ देने का काम किया है। उन्होंने सड़कों का निर्माण, मेधावी बच्चों को लैपटॉप, गरीबों को रोजगार, मजदूरों को रिक्शा, साइकिल का वितरण करते हुए प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए डायल 100 की शुरुआत की, ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि आज देश में लगातार पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे किसान, मजदूर व आम आदमी की कमर टूट चुकी है। केंद्र में प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। इस अवसर पर वरिष्ठ सपा नेता विजय कौशिक, राशिद अली, एडवोकेट असलम प्रमुख आदि मौजूद रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के मोहल्ला सरवरपीर कॉलोनी स्थित युवजन सभा के जिलाध्यक्ष चौधरी राशिद पहलवान के आवास पर अखिलेश यादव का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर उनके जन्म दिवस की एक दूसरे को बधाई दी गई। राशिद पहलवान ने कहा कि आज देश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों से किसान, मजदूर, व्यापारी सभी आहत हैं। उन्होंने इस दौरान 5 गरीब परिवारों को राशन किट भी वितरित की है। ITS इंजीनियर कॉलेज के प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने शिक्षकों को साथ लेकर उल्टी चाल चलकर राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए विशेष राहत पैकेज दिए जाने की मांग की है। डॉक्टर कुलदीप मलिक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के 9 जिलों में सरकार से शिक्षा क्षेत्र में विशेष राहत पैकेज के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 29 जून से सहारनपुर में जिलाधिकारियों को ज्ञापन देने से पूर्व सांकेतिक उल्टी चाल चलकर की। अपने इस अभियान के तहत बुधवार को उन्होंने जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सांकेतिक उल्टी चाल चलकर सरकार से
जल्द से जल्द शिक्षा क्षेत्र में राहत पैकेज देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के प्राइवेट शैक्षिक संस्थान वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते पिछले कई महीनों से बंद हैं। इन संस्थानों की आय का एकमात्र साधन छात्रों द्वारा दिया गया शुल्क है, जो पिछले कई महीनों से संस्थानों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में प्रबंधक शिक्षक कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों का शिक्षक भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली एवं एनपीएस के सुचारू रखरखाव सहित शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षकों के हित में कई सारी मांग करते आ रहे हैं, जिस पर सरकार लंबे समय से मौन है। वहीं कोविड-19 के चलते शिक्षकों के भत्ते पर रोक लगा दी गई है, जिसको हटाया जाए। देखिए, ये जो ज्ञापन दिया गया, इसका संबंध शिक्षा क्षेत्र में सरकार से राहत पैकेज की हमारी मांग है और हमने एक अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत हमने 29 जून से सहारनपुर से की थी। अगर हम इस ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन में हमारी 2 तरीके की डिमांड है। एक तो जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनके लिए सरकार जल्द से जल्द एक राहत पैकेज की घोषणा करे, क्योंकि अब ये किसी से छिपा नहीं। जो जितने भी सरकारी विद्यालय है उनको शुल्क नहीं मिल रहा, वे प्रबंधक टीचरों को जो है शिक्षकों को सैलरी नहीं दे पा रहे। बहुत ही भयानक समस्या है। कल भी किसी ने सुसाइड किया, आज भी एक सुसाइड का केस है। और मैं तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करता हूं कि इतना बड़ा राहत पैकेज अगर आपने डिक्लेयर किया, 5 करोड़ शिक्षक इस देश के अंदर है, तो शिक्षा व्यवस्था का उसमें क्यों कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। एक तो हमारी ये डिमांड है। दूसरी डिमांड है, प्राइवेट शिक्षक जितने भी हैं उन प्राइवेट शिक्षकों के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, भले ही वो पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, नई नियुक्ति का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दों पर सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले। रोटरी क्लब शामली मिड टाउन द्वारा डॉक्टर्स डे के अवसर पर शहर के हनुमान धाम पर सैनिटाइजर टनल मशीन का उद्घाटन करते हुए चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। बुधवार को शहर के हनुमान टीला हनुमान धाम पर रोटरी क्लब शामली मिड टाउन द्वारा डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सैनिटाइज टनल का फीता काटकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से सभी मरीजों को ठीक कर उनके घर भेजा जा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने, मास्क पहनने तथा लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। अध्यक्ष डॉक्टर रितिना शुक्ला ने बताया कि रोटरी क्लब मिड टाउन शामली द्वारा लॉकडाउन के चलते 15 बच्चों को गोद लिया गया है, जिनकी पढ़ाई का खर्च संस्था द्वारा उठाया जाएगा। जबकि शहर के विभिन्न प्रकार के होर्डिंग, पंफलेट, स्टिकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर्स डे के अवसर पर शहर के प्रमुख चिकित्सकों और समाजसेवी संगठनों को भी सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया धनकर समाज महासभा द्वारा वैश्विक महामारी में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिले के लोगों के लिए बेहतर कार्य करने पर कोरोना योद्धा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बुधवार को ऑल इंडिया धनकर समाज महासभा द्वारा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना योद्धा सम्मान देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सचिव शेखर चंदपाल ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी जसजीत कौर व एडीएम अरविंद कुमार को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के फलस्वरूप देश में आए अभूतपूर्व संकट के समय पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों की मदद में प्रशासनिक अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई है। जिलाधिकारी ने किसी भी गरीब व्यक्ति को भूख के पेट नहीं सोने दिया, जिसके लिए उनके कार्य सराहनीय है। इसके अलावा उन्होंने बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी सम्मानित किया है। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह धनकर, अनोखे लालपाल आदि मौजूद रहे हैं। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संकट को लेकर हमारे रिपोर्टर आस मोहम्मद ने कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर विजेंद्र सिंह से बात की है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर विजेंद्र ही एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले शामली में पाए जाने वाले कोरोना मरीज को ठीक किया था। आइए उनसे खास बातचीत पर नज़र डालते हैं। आइए जाने उन्हीं की जुबान। असल में मैं सीएससी शामली में पोस्टिंग हूँ मेरा, और मैं आइसोलेशन का इंचार्ज हूँ। पहला मरीज़ जो शहनवाज आया था हमारा पॉजिटिव, दुबई से रिटर्न था, उसका इलाज मेरे द्वारा किया गया है। हमने पहले पेशेंट का हर पेशेंट का कॉन्फिडेंस में डालते हैं कि पेशेंट जो है मन से कोरोना को निकाल दे, क्योंकि स्ट्रेस और इम्यूनिटी का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, रिलेशन होता है। तो हम लोग यहाँ अभी तक
सभी डॉक्टर्स इन्फेक्शन से दूर रहे हैं, पूरी प्रोटेक्शन लेकर मरीज का इलाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी मरीज आ चुके हैं, सबका इलाज चल रहा है सफलतापूर्वक। अभी तक कोई बहुत ज़्यादा डेथ रेशो नहीं है हमारे यहाँ। लंबा समय हो गया कोरोना पीरियड को, किस तरह की एहतियात आप बरतते हैं? घर में भी आप जाते हैं, घर में किस तरह से रहते हैं, अपने परिजनों से किस तरह से मुलाकात करते हैं? मैं पिछले 3-4 महीने से घर नहीं गया हूँ, तब से अपना CHC पे रहता हूँ। तो वैसे जो घर जाते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए घर में, क्योंकि वैसे तो क्वारंटाइन किया जाता है जो कोविड पॉजिटिव डॉक्टर का इलाज करते हैं, फिर भी उनको अवॉइड करना चाहिए। अमूमन डॉक्टरों में भय भी है कि कोरोना फैल रहा है, आप कोरोना पेशेंट के बीच में रहते हैं, तो डर नहीं लगता आपको? क्या सोचते हैं? कोरोना एक महामारी है, बहुत भयानक ये रूप जब लेती है जब पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी हो, बीमारी को कंट्रोल ना हो। अगर कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है, BP भी कंट्रोल है और बीमारियों में भी कंट्रोल है, तो कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले की दी हुई एक वो है, उसको सामना करना है, साहस के साथ सामना करना है, नेचर के साथ चलते हुए उस साहस के साथ हम मुकाबला करना, अपनी प्रिकॉशन बरत कर। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।